आ जाइए दोस्तों, देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर अधिगम के बारे में पढ़ाऊँगी कि अधिगम क्या है। ये क्लास स्पेशल तौर से सीटेट एग्ज़ाम के लिए नोट्स के माध्यम से बनाई गई है, जो एग्ज़ाम आपके दिसंबर व जनवरी के मंथ में होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको करीब 10 नंबर की अवश्य फ़ायदा होगी आपको। तो आ जाइए, एग्ज़ाम से पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को। देखते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है, सभी को पता होगा कि अधिगम मीन्स होता है सीखना। व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। जैसे हम कुछ सीखते हैं, धीरे धीरे हम कोई चीज़ सीखते हैं, जो हमारे व्यवहार में जो हम क्रियाएं करते हैं उसमें जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि अधिगम मीन्स होता है सीखना। व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया अधिगम है। आगे देखें, अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अधिगम कैसी है? एक प्रक्रिया के तौर पर है जो जीवन पर्यंत चलती है। ये कभी रुकने वाली नहीं है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जन्म से जीवन पर, जन्म से बच्चा कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करता है, जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ उसे सीख मिलती है। जो सीखता है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही एक अधिगम होता है। देखिए, व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? व्यवहार शब्द की इसमें बात आई है कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है सीखते सीखते, तो वही बताया गया है कि व्यवहार शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया। वो थे महोदय विलियम मैकडूगल ने। मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल ने, जो व्यवहार शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। व्यवहार शब्द का किया था। कौन सी पुस्तक में किया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में किया था। जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, उसमें व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। ये आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया और किस पुस्तक में किया। किसने किया? तो विलियम मैकडूगल ने। किस पुस्तक में किया? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में किया। व्यवहार शब्द के जब जनक की बात की जाए तो जेवी वॉटसन है। जनक की बात कही जाए तो जेवी वॉटसन है। और व्यवहार शब्द सबसे पहले जब प्रयोग, शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था। देखें पॉइंट में कुछ चीज़ें, कि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। जो हम कुछ सीखते हैं वो क्या एक स्थायी परिवर्तन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक स्थायी परिवर्तन हो रहा है जो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कारण मतलब परिवर्तन के क्या कारण होते हैं? जैसे अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास। बस किसी चीज़ का जैसे अनुभव हुआ, जिसे हमने सीखा तभी तो मुझे कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। प्रशिक्षण सभी लोग जानते। अभ्यास, जो हम अभ्यास लगातार करते हैं किसी का, तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इसके कारण यही होते हैं, किसके? अधिगम के। आ जाइए आगे देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं? अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया कि अधिगम जीवन पर्यंत चलती रहती है। कैसे रहती है? जीवन पर्यंत चलता रहता है अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम निरंतर व सतत होता है। अधिगम कैसा होता है? निरंतर व सतत होता है। अधिगम सार्वभौमिक है। थर्ड पॉइंट है, अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि अधिगम केवल मनुष्य जाति का गुण न होकर ये संसार के सभी जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर बड़ी ध्यान देने की आपको बात है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये भी आपको पता हो गया कि इसके कारण क्या होते हैं। हम कैसे समझेंगे कि मतलब ये अधिगम कैसे, मतलब इसका क्या कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा कि हम एक अनुभव से सीखते हैं,
कोई चीज़ अनुभव करते हैं, वो भी एक कारण हुआ ना। हम प्रशिक्षण द्वारा करते हैं, ये भी एक कारण हुआ ना। अभ्यास करते हैं, ये भी है। और कोई ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको कि जो इसके कारण हो सकते हैं। अधिगम निरंतर व सतत होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम निरंतर व सतत होता है। अधिगम, थर्ड पॉइंट में ये चीज़ बताई गई है कि अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक सभी में, सार मतलब सभी में पाया जाता है। जैसे जीव जंतु हुए, कीड़े मकोड़े हुए, पशु पक्षी हुए, मनुष्य जाति हुए, मतलब सभी में पाया जाता है। यही चीज़ बताएगी कि अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि अधिगम केवल मनुष्य जाति का गुण न होकर ये संसार के सभी जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी में भी पाया जाता है। क्योंकि कीड़े मकोड़े होते, वो भी, उनकी प्रजनन अलग होती है, तो वो भी एक दूसरे से सीखते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे ही पशु पक्षी में भी होता है, और मनुष्य जात में तो होता ही है। तो ये चीज़ आपको कंठस्थ हुई होगी, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट 4 नंबर, सीखना। सीखना वही अधिगम। अधिगम क्या? लर्निंग। इंग्लिश में कहते हैं इसको लर्निंग। परिवर्तनशील है अधिगम। पूछ दिया जाएगा परिवर्तनशील है या नहीं परिवर्तनशील है, अस्थाई है, कैसा ही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपके आंसर में दिए होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि सीखना क्या है, अधिगम है, लर्निंग है, ये परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि अधिगम आदत, अभिव्यक्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। अब बताइए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करनी है कि अधिगम आदत, अभिव्यक्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा। उसी प्रकार गिलफोर्ड ने दी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। जो हमारे व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन जो होता है ना, वही एक अधिगम कहलाता है। ये किसने बताया था? गिलफोर्ड ने। यहाँ पर व्यवहार की बात आ रही है। ऐसे ही आप एक ट्रिक सीख लीजिएगा, ट्रिक के तरीके से, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में, देखो व्यवहार शब्द दोबारा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? ये गिलफोर्ड ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने किया था, अधिगम आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। उसमें आ शब्द आ रहा है, देखना, अधिगम आदत और अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। सारे आ शब्द आ रहे हैं इसमें, तो ये समझिए क्रो एंड क्रो ने कहा था। वैसे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक V.F. स्किनर, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सब की परिभाषा अलग अलग से हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से सीखिएगा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर की बात किसी ने मनोवैज्ञानिक नहीं की है। केवल V.F. स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट कि गेट्स के अनुसार, ये मैं जो क्लास आपको दे रही हूँ, ये क्लास में नोट्स के माध्यम से, मेरी हर क्लास को आप देखिए और बहुत अच्छे से देखिए। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण मान लीजिएगा इसको, कि आपके क्वेश्चन, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन तो फंसने ही हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन मतलब बहुत सारी बुकों से, सब जगह से एक एक करके जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नोट्स के माध्यम से मैं क्लास दे रही हूँ आपको। तो इसलिए इन क्लासों को देखना मत भूलिएगा और देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मुझे आपसे उम्मीद है कि अगर मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आई हूँ तो आपको इतना तो फ़र्ज बनता है, आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, मुझे विश्वास है इस चीज़ से। नेक्स्ट, गेट्स के अनुसार, गेट्स महोदय ने क्या कहा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अनुभव है।
अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो इसमें तो किसकी बात की गई है? अनुभव की। यही हमने जो कुछ कारण बताए थे, अनुभव द्वारा प्रशिक्षण और अभ्यास, ये इनके कारण होते हैं। वही शब्द ले लीजिए, गेट्स महोदय ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही लाना अधिगम है। कि जो हम अनुभव से हमें कोई भी एक्सपीरियंस चीज़ होता है व्यवहार में, तो उसमें जो हमारा परिवर्तन आता है वही हमारा क्या है? अधिगम है। वही हमारा क्या है? सीखना है। वही हमारा क्या है? लर्निंग है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि पता लगता है ना कि अधिगम मीन्स सीखना होता है, लर्निंग है, लेकिन लर्निंग तो है, लेकिन कोई अगर अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन पूछ दे ये किसने दी थी, ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपको बताना होगा गेट्स महोदय की है। ये आप ट्रिक के माध्यम से इन चारों डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छे से देखें। और ये भी मैंने बताया था व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मैं हर वीडियो में रिवीजन अच्छे से करवाती हूँ, जिससे आपकी वीडियो में सारी क्वेश्चन आपके यहीं पे कंप्लीट हो जाएं। एक बार आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं हर क्लास अधिगम की और एक क्लास दूंगी, जिसमें आपके बहुत सारे अधिगम के ऊपर ही सारे क्वेश्चन होंगे, वो भी आप देखना मत भूलिएगा। तो बताया गया है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो विलियम मैकडूगल थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? विलियम मैकडूगल ने। और व्यवहार शब्द के जनक पूछ दिया जाए, जनक की जब बात की जाए तो कौन थे? जेवी वॉटसन थे। अगर प्रयोग किसने, जब प्रयोग की बात आ जाए तब मैकडूगल शब्द लगाइएगा, मैकडूगल महोदय। और जब व्यवहार शब्द के जनक की बात की जाए तो जेवी वॉटसन लगाइएगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो गेट्स महोदय ने अलग से अपनी बताई है कि अनुभव द्वारा बताया व्यवहार में जो परिवर्तन लाना वही सीखना कहते हैं, वही अधिगम है। अब आए हैं कौन? विलियम मैकडूगल। इन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं। क्या बताया है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया। सभी के अलग अलग अपने अपने विचार दिए हैं, अलग अलग मत है सभी मनोवैज्ञानिक का कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। कैसी है? जो एक प्रक्रिया है, एक वो निरंतर चलती रहती है। ये किसने कहा था? विलियम वुडवर्थ ने। यहाँ पर विलियम वुडवर्थ की बात आई है। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान, नया ज्ञान, और नवीन प्रतिक्रिया, नई प्रतिक्रिया, अर्जन अधिगम कहलाता है। ये भी किसने बताई थी? ये किसने दी थी डेफिनेशन इसकी? ये भी विलियम वुडवर्थ ने कहा था। तो ये दो जो परिभाषाएं हैं ये विलियम मैकडूगल की हैं। जो अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है विलियम मैकडूगल की है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है, ये भी विलियम मैकडूगल ने कहा था। उसी प्रकार देखिएगा आगे। अभी तो मैंने आपको अधिगम बताया कि अधिगम क्या है ना, और अधिगम की कितने मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। और आगे नेक्स्ट देखेंगे कि अधिगम के प्रकार। अधिगम कितने, जब अधिगम कार्य हम जान लेते हैं कि अधिगम क्या है, तो उसके प्रकार भी तो हो सकते हैं ना। ये तो एक सभी लोग जानते होंगे कि अधिगम के प्रकार। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानात्मक अधिगम, एक भावात्मक अधिगम, एक क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम 3 प्रकार के हो गए हैं। तो इनको आप अच्छे से देखें। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा कि अधिगम कितने प्रकार के। ज़्यादा डिटेल की अगर बात की जाए, मैं डिटेल में एक दूसरी वीडियो आपको देंगे कि ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, भावात्मक अधिगम क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम क्या होता है। तो अधिगम 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार देखें आगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण भी होते हैं कि अधिगम को जो प्रभावित करते हैं वो कौन से इनके कारण हैं, क्या कारण के हो सकते हैं। कि पूर्व अधिगम मतलब पहले से जो सीखा हुआ, ये भी कारण हो सकता है इसका प्रभावित करने वाला कारण। विषय वस्तु का स्वरूप, मतलब किसी विषय वस्तु का भी स्वरूप हो सकता है। विषय के प्रति मनोवृत्ति, वो भी हो सकता है। सीखने की इच्छा, ये भी प्रभावित करने वाला कारण है। सीखने की विधि,
एक कोई विधि होती है सीखने की, हम किसी भी तरीके से जो सीखते हैं, ये भी एक प्रभावित करने वाला कारण है। अभिप्रेरणा, जो मुझे अभिप्रेरणा मिलती है वो भी मतलब किसी ना किसी का कारण होता है, ये भी एक अधिगम का कारण है। वातावरण, ये भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है। थकान, ये भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है। थकान हो जाती है, कोई हम वर्क करते रहते हैं, मेहनत करते थे, उसमें तो थकान तो आती है ना, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, ये भी एक क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है। तो ये कारण इसमें 10 मैंने बताए हैं, ये 10 के 10 आपको ध्यान रखने हैं कि पूर्व अधिगम ये भी कारण है, विषय वस्तु का स्वरूप कारण है, विषय के प्रति मनोवृत्ति का कारण है, सीखने की इच्छा ये भी कारण है, सीखने की विधि ये भी कारण है, अभिप्रेरणा ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है, और वातावरण ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है। थकान, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और वंशानुक्रम, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण हैं। लेकिन इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि अधिगम क्या है और किसने इसको मतलब प्रयोग किया, व्यवहार शब्द, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। बहुत अति महत्वपूर्ण है ये वीडियो, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, नोट्स के माध्यम से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करें और एग्ज़ाम से पहले एक एक पॉइंट को अच्छे से कंप्लीट करते जाएं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यही मेरी आपसे उम्मीद है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ, तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें दोस्तों। इन्हीं के ऊपर मैंने आपको बताया है कि अधिगम के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, अधिगम के प्रकार भी बता दिए, अधिगम के कारण भी बता दिए, है ना। और जितने मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप आती है क्वेश्चन की बारी कि आपको क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर मिलेंगे आपको कि इसका आंसर क्या आप लोग बताएंगे कि सीखने से क्या तात्पर्य है, जो सीखते हैं इससे क्या तात्पर्य है। मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन, बताइएगा। सीखने से क्या तात्पर्य है, हम जो सीखते हैं उससे क्या तात्पर्य है। मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन। इसका करेक्ट आंसर है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। इसका तात्पर्य किससे माना गया है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक, इस वीडियो से थोड़ा ये अलग मिलेगा आपको क्वेश्चन, लेकिन इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। स्किनर, थॉर्नडाइक, हिलगार्ड, फ्रेंडसन। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा ही आंसर इसका बताएंगे, लेकिन इसका आंसर हुआ आपको हिलगार्ड। इसका आंसर क्या है, हिलगार्ड ने थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हिलगार्ड। इन क्वेश्चनों को नोट अवश्य कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सभी दोस्तों बताइएगा, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। गेट्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का, कोहलर का। सीखना विकास, बताओ, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। गेट्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का, कोहलर का।
इसका आंसर है वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि अधिगम का अर्थ है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये मुझे उम्मीद भी है आप सभी लोग बता देंगे कि अधिगम का अर्थ है क्या है? बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और बच्चों को पढ़ाना। बताएं। अधिगम का अर्थ है, यहाँ पर पूछा गया अधिगम का अर्थ है। यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे था कि सीखने से क्या तात्पर्य है, तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इससे ये तात्पर्य हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में 4 क्वेश्चन में बताया गया है कि अधिगम का अर्थ है कि बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बच्चों को पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जो अधिगम का अर्थ होता है, सीखने का जो अर्थ होता है, वो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ें और इनको नोट भी करें। एग्ज़ाम से पहले इनको अवश्य देखें, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चन अवश्य ही मिलेंगे, वो भी अधिगम चैप्टर से। तो आप देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपकी मैडम इंद्रा। थैंक यू।